आलोक राज साहब, आतंकवाद बिहार के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है ये, और पुलिस कितनी तैयार है इसके लिए? न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि भारतवर्ष के लिए आतंकवाद एक बहुत ही गंभीर चुनौती है, और इसके लिए हमारे जो दो स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं, एटीएस विशेष तौर पर और एसटीएफ, ये दोनों मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। इनके पास विशेष हथियार दिए गए हैं, इनके जवानों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत डेवलप्ड है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करने के जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए, उन सभी संसाधनों से इन यूनिट्स को लैस किया गया है। सर, नक्सलवाद भी बिहार के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। पुलिस की तरफ से आपको क्या लगता है कितनी हद तक हम काबू पा पाए? नक्सलवाद मूल तौर पे यदि देखा जाए तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इन प्रिंसिपल नहीं है। नक्सलवाद की समस्या सोशल डेवलपमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की समस्या। यदि समाज के जो सबसे डाउन में जो लोग हैं, सबसे निचले स्तर पर हैं, यदि वो लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ते हैं, या यूं कहें पंचायत के माध्यम से यदि वो विकास की धारा में जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद को समाप्त करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। शराब नीति जो अब हमारी है, वो पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि सर आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक विजुअल चलाई, उस पर हमारे व्यूअर्स की फीडबैक आई कि अक्सर अगर आर्म्स कहीं मिलता है तो आर्म्स को सील किया जाता है, लेकिन हमने मनोरमा देवी केस में देखा कि उनके घर को सील कर दिया गया। तो ये नीति कितनी बड़ी चुनौती है, और इसमें अभी तक क्लैरिटी है या नहीं है पुलिस के पास? शराबबंदी हमारे राज्य का, हमारे सरकार का संकल्प है, और हम सभी इसको पूर्णतः लागू करने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं, कृत संकल्पित हैं। पुलिस के लिए चुनौती है, लेकिन यदि आप आंकड़ों को देखें तो पुलिस की उपलब्धियां ही बहुत अच्छी हैं, और पुलिस काफ़ी काम कर रही है इस। अब हमारा फोकस है जो अन्य राज्य जो हमारी सीमाओं पर हैं, जहां शराबबंदी नहीं है, वहां से यदि शराब स्मगल होकर आता है तो उस पर हम रोकथाम करें। आपको लगता है कंपैरेटिवली सेंट्रल फोर्सेस में आपको ज़्यादा लिबर्टीज मिलती हैं एज अ पुलिस ऑफिसर टू वर्क? सेंट्रल फोर्सेस के साथ एक एडवांटेज होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के डिक्टाट से थोड़ा अलग होती है। फिर मैं कहूँगा कि ये ऑफिसर पर डिपेंड करता है कि वो कितना पॉलिटिकल प्रेशर लेना चाहता है और क्यों लेना चाहता है। आलोक राज साहब, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप बहुत अच्छी गज़ल भी गाते हैं, तो अगर हमारे दर्शकों के लिए कुछ गज़ल आप सुना देते हैं। चांद भी देखा, फूल भी देखा, चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा। तेरा हुस्न है जैसा, तेरा हुस्न है जैसा, मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। किसका चेहरा, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर। बहुत बढ़िया सर, वाकई मतलब शायद ये वो चेहरा है जो बहुत लोगों ने नहीं देखा और नहीं सुना होगा। थैंक यू सो मच आलोक राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बात करने के लिए। आई एम श्योर बहुत सारी बातें आपने कही, कुछ बातें आप शायद दबी ज़ुबान में कह सके या शायद ना कह सकें, क्योंकि आप वी कैन अंडरस्टैंड कुछ
जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बट इट वॉज रियली अ प्लेजर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम बातों बातों में, जिसमें हमारे साथ कोई राजनीतिक हस्ती नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर थे। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने 27 साल पुलिस को दिए और कहीं ना कहीं पुलिस के पीछे ह्यूमैनिटेरियन चेहरे, मानवीय चेहरे की बात करते हैं।